हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट वीडियो में हमने रीनीट 2026 के पेपर का एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था रीनीट का पेपर टफ, लेंदी, कैलकुलेटिव और ट्रिकी है। यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, रीनीट के पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस नए थे, यानी रिपीटेड, दूसरे एग्जाम से कॉपीड या देखे हुए क्वेश्चन कम थे। और जब पेपर में ऐसा होता है, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, कट ऑफ कम जाती है। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। यानी मैं आपको ये बताऊंगा रीनीट 2026 के लिए ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। और एक बात का ध्यान रखना, यहां पे जो मैं कट ऑफ की बात आपके साथ करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 580 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने ये बोला, तो इसका मतलब यह है कि 580 बिल्कुल सेफ स्कोर है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है। तो ये कंसीडर करते हुए आपको वीडियो देखना है, और पूरा वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मैं कट ऑफ कितनी बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप कितना जूम कर रहे हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है। फिर देखेंगे कितने बच्चों का प्रेडिक्शन रिजल्ट के बाद सही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ। देखो पहला फैक्टर क्या होता है, पेपर डिफिकल्टी लेवल। अब अगर हम रीनीट के पेपर को जो प्रीवियस ईयर में नीट के एग्जाम हुए हैं उनसे कंपेयर करें, तो आपको पता है रीनीट का पेपर तो भाई नीट पेपर से काफी अच्छा है, टफ भी है, लेंथी भी है, ट्रिकी है, नए क्वेश्चंस है। और अब अगर कंपैरिजन करें उस पेपर से जो टफ आया था, जिसकी कट ऑफ कम गई थी, यानी नीट 2025 से, देखो भाई नीट 2025 का पेपर है ना, आज तक का सबसे टफ पेपर हुआ है। ये टफनेस लेवल में सबसे अलग था। और रीनीट के पेपर में जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नए क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बच्चों ने पहले नहीं देखे थे, तो ये इसको अलग बना देते हैं। यानी दोनों पेपर अलग है। और अगर आप ना टफनेस लेवल को कंपैरिजन करोगे ना, अगर मार्क्स को कंपैरिजन किया जाए, तो मैं ये कहूंगा अगर हम रीनीट के पेपर को 19 कहें तो आपका नीट 2025 21 है, यानी 19-21 है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बोल सकते। तो अब नीट 2025 का पेपर जब टफ आया था उस टाइम कट ऑफ क्या गई थी, कम गई थी। तो इस बार भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, जिसके कारण आप क्या बोलेंगे, कट ऑफ कम जाएगी। तो पहला फैक्टर कट ऑफ को कम कर रहा है। सेकंड फैक्टर आता है एक्स्ट्रा 15 मिनट। देखो भाई 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, तो डेफिनेटली हर बच्चा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो इन 15 मिनट में करेगा ना। तो ये मान के चलो अगर 8 से 10 नहीं करेगा, 6 से 8 तो करेगा, तो ये 25 से 30 नंबर कट ऑफ को जरूर बढ़ाएगा। यानी 25 से 30 नंबर बच्चा, हर बच्चा इन 15 मिनट के कारण जरूर इंक्रीज कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, देखो जब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलना शुरू हुए थे ना लॉकडाउन के टाइम पे, जब 50 क्वेश्चन आते थे उसमें से आपको 45 करना रहते थे, तो उस टाइम भी कट ऑफ बढ़ी थी। तो अब 3 घंटे की बजाय 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले, तो डेफिनेटली 25-30 नंबर कट ऑफ को बढ़ाएगा। तो ये फैक्टर कट ऑफ को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो इस बार भी उतने ही हुए होंगे। ठीक, ये हो सकता है भाई थर्ड में वाले पेपर में 22 लाख प्लस स्टूडेंट थे, इस बार हो सकता है 1-2 लाख बच्चों ने सोचा हो यार नहीं यार हमारे बस का नहीं है एक महीने में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, क्रैक करना, तो वो छोड़ के नीट 2027 के लिए स्टार्ट कर दिए, ये हो सकता है। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनका तो वैसे भी नहीं होना था, वो तो कंपटीशन में नहीं थे, तो इसके कारण मुझे लगता है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक, तो ये मान के चलो। फिर इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स। देखो हर साल मेडिकल में कुछ ना कुछ सीट्स जरूर बढ़ती है, और इस बार भी डेफिनेटली बढ़ेगी, चाहे 2000 बढ़े चाहे 5000 बढ़े पूरे देश में। और सीट अगर बढ़ेगी ना तो ये कट ऑफ को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये फैक्टर भी कट ऑफ को कम कर रहा है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताता हूं, फिफ्थ फैक्टर, ये है भाई मेंटेलिटी। मेंटेलिटी बोल दो, साइकोलॉजी बोल दो, बच्चों का कैसा बिहेवियर था ये बोल दो। अगर आप देखो जब ये पहली बार अनाउंस हुआ 12th में को कि रीनीट एग्जाम करा जाएगा, मैक्सिमम बच्चे क्या थे, नहीं यार अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, सभी बच्चे स्ट्रेस में आ गए थे ना। अच्छे बच्चे भी परेशान थे,
एवरेज बच्चा ही परेशान था और बिलो एवरेज बच्चा ही परेशान था। तो सब बच्चे परेशान थे और मोस्टली स्टूडेंट्स की उतनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई नहीं हो पाई जितना कि वो अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो सबकी एफिशिएंसी कम थी। तो मेंटलिटी स्टेबल ना होने के कारण, पेपर पे फोकस ना कर पाने के कारण, अच्छे से पढ़ाई ना हो पाने के कारण, तो यहाँ पे भी ये कट ऑफ को कम करेगा। सिर्फ एक फैक्टर है 5 में से जो कट ऑफ को क्या कर रहा है, 25 से 30 नंबर से बढ़ा रहा है। बाकी सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, कट ऑफ को कम कर रहे हैं। यानी मैं बोलूंगा ओवरऑल कट ऑफ इस बार कम जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कितनी जाएगी। अच्छा, उससे पहले अगर आप रीनीट 2026 के रिजल्ट से पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक क्या हो सकती है, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, कितनी रैंक आ सकती है, तो हमने एक बहुत ही बढ़िया रैंक प्रेडिक्टर टूल बनाया है आपके लिए, जो कि फ्रीली अवेलेबल है और ये मोस्ट एक्यूरेट होगा, पूरे यूट्यूब पे मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके डिफिकल्टी लेवल और गवर्नमेंट का जो रिजल्ट और रैंक का डेटा है उसका एनालिसिस करते हुए एआई से ये ऐसा टूल बनाया है जो नीट 2026 री एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रैंक देगा। इसमें आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा एक लिंक रैंक प्रेडिक्टर टूल का, उस पर क्लिक करना, उसमें अपने मार्क्स ऐड करना, फिर देन नो योर रैंक, इस पे क्लिक कर देना, आपकी एक्सपेक्टेड रैंक आ जाएगी। और जितनी रैंक आएगी ना उसमें 1-2 हजार रैंक आगे पीछे होगी, इससे ज्यादा 500,000 रैंक आगे पीछे होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट, अब कट ऑफ की अगर बात की जाए नीट 2026, अगर मैं यहां पे रैंक की बात करूं, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर मैंने बोल दिया ना 580 कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी, तो इससे कम ही जाएगी। उसका रीजन पता क्या है, क्योंकि ये जो हमने डेटा लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक का, ये डेटा आपका मॉपअप राउंड का नहीं है, ये है थर्ड राउंड का। और थर्ड राउंड सबसे सेफ राउंड होता है भाई। मॉपअप राउंड तो हो सकता है मिले भी ना, या मॉपअप राउंड में 1-2 सीट बचे, मैं उसकी बात क्यों करूं, मैंने बात की है एग्जैक्ट सेफ स्कोर की। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में 2024 में 24,842 रैंक तक एडमिशन हुआ, फिर उसके बाद 2,000 रैंक और आगे चली गई, 26,178 तक हुआ। तो मैं इसमें लगभग फिर 1,500 से 2,000 रैंक बढ़ा देता हूं, तो आराम से ऑल इंडिया में 28,000 रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। वैसा ही आप ओबीसी कैटेगरी में मान के चले इतना, और एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो 28,702 थी 2024 में, 2025 में होगी 29,997, यानी लगभग 30,000। तो मुझे लगता है कि ये 31,000 जा सकती है या मैक्सिमम 32,000 तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे भी लगभग 2,000 बढ़ी है, 1,300 रैंक बढ़ी है, तो इस बार मान लो 1,500-1,700 बढ़ जाएगी, मैक्सिमम 32,000 तक। तो यहां तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक, फिर इसके बाद एससी कैटेगरी में 2024 में 1,33,000 तक, फिर लगभग 3,000 रैंक बढ़ गई थी 1,36,000 तक। तो अब अगर पेपर का लेवल अच्छा आया है और थर्ड राउंड की यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ और कम जाएगी, मुझे लगता है आराम से 1,45,000 तक, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़ेगी, इतने तक जीएमसी मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 1,66,000 थी, फिर घट गई थी थोड़ा बहुत, 1-2 नंबर से 3-4 हजार रैंक घटती बढ़ती रहती है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मान के चलें इस बार 1,70,000 बिल्कुल सेफ रैंक होने वाली है। और कई बार मॉपअप राउंड में तो इनकी 180, 190 भी चली जाती है। तो ये जो मैंने रैंक्स लिखी है ना, ये बिल्कुल सेफ लिखी है। अब इन रैंक के अकॉर्डिंग मार्क्स की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स का डेटा है। 2023 में जनरल कैटेगरी में 610, 24 में 656, इसकी तो बात ही ना करे बैठ रहे, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े लेवल पे दान ली हुई थी, 60% बच्चा वो फर्जी गया था। ठीक, 2023 और 25 की बात करते हैं। 25 में देखो 23 में 610 थी, फिर एकदम घट गई, कितनी 527 आ गई, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था। तो इस बार भी कट ऑफ घटेगी। और मैंने क्या बोला, 19-21 पेपर है, भले ही 25 का पेपर टफ है, लेकिन इधर आपके नए क्वेश्चन है, अलग टाइप का पेपर है, नया पेपर था बच्चों के लिए। तो कट ऑफ आप एक बार है ना लगभग ये 530 ही मान लो। लेकिन जैसा मैंने बोला कि भाई बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिली है, और थोड़े से घटेंगे भी, 25-30 मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 अगर सीट्स ऐड होती है तो 5-10 नंबर घटेंगे भी। तो 530 में 20 और जोड़ दो, कितने हो गए 550। तो 550 प्लस माइनस 10, इतनी जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक हो सकती है, और कट ऑफ मार्क्स हो सकता है। ठीक, 550 प्लस माइनस 10, यानी
540 भी जा सकती है, और मुझे जो लगता है ना लोअर एंड, मेरा हमेशा लोअर एंड सेफ जाता है। आपको याद होगा नीट 2025 में पता क्या बोला था, 530 प्लस माइनस 10, और कुछ स्टेट कुछ मतलब कट ऑफ रैंक कितनी गई थी, 525 गई थी, यानी इससे भी कम गई थी। यही बोला था मैंने, नहीं 540 बोला था, सॉरी मैंने 540 प्लस माइनस 10 ये बोला था, और 540 की बजाय कितनी गई 525, यानी 530 मेरा लोअर एंड बन रहा था, उससे भी कम गई। तो आप मान के चले 540 भी जा सकती है। बाकी 550 बिल्कुल सेफ स्कोर होने वाला है जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा के लिए। ओबीसी में भाई लगभग सेम ही है कट ऑफ रैंक, और ये मैं बता देता हूं थर्ड राउंड के डेटा की, मोप अप राउंड नहीं, मोप अप राउंड में 2-3 नंबर और घट जाते हैं, ठीक। तो इसमें वही आप लिख लो जनरल ओबीसी के लिए सेम, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2-4 नंबर कम जाती है, जैसे यहाँ पे 5 नंबर कम हो गई, तो यहाँ पे 545 प्लस माइनस 10 लिख लो, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें 482 थी 2023 में, 2025 में कितनी थी 441, तो इसमें आप 10 नंबर बढ़ा लो, 450 प्लस माइनस 10 इतनी ही जाएगी, ठीक, क्योंकि लगभग 100 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। ये मान के लो, मान के 90 से 100 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, या 460 तो नहीं जाएगी, मुझे लगता है कम ही जाएगी, ठीक। वहीं एसटी कैटेगरी में 445 थी, और 2023 में 426 गई 2025 में। अब 2026 में कितनी जाएगी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे आपकी 440 प्लस माइनस 10 हो सकती है, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है, ठीक। रिपीट करूं, रीनीट 2026 का पेपर अच्छा आया है। जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो सकती है 550 प्लस माइनस 10, ओबीसी कैटेगरी की भी 550 प्लस माइनस 10, ईडब्ल्यूएस की 545 प्लस माइनस 10, और एससी कैटेगरी में 450 प्लस माइनस 10, और एसटी कैटेगरी में 440 प्लस माइनस 10। और ये जो मैंने डेटा बताया है ये ऑल इंडिया कोटा के लिए बताया, ये ध्यान रखना, ठीक। कर लिया नोट, आगे बढ़ जाते हैं। देखना यही कट ऑफ जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर आपके लिए भाई आपको पता है कोटा में पहली बार 3 सब्जेक्ट 3 टीचर, हम 3 टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे, 3 ही डाउट बताएंगे, और हम 3 आपको प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। हम सिर्फ 300 बच्चों को पढ़ाएंगे ऑफलाइन में, लिमिटेड सीट्स है, और जो ड्रीम बैच है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से। जो बच्चा बीवाइज क्लासेस में ड्रीम टीम से पढ़ना चाहता है तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करेंगे। और जो बच्चा विद इन 3 डेज ज्वाइन करेगा, आज से विद इन 3 डेज वेडनेसडे तक ज्वाइन करेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी पे 50% डिस्काउंट रहेगा, और ट्यूशन फी पे 25% डिस्काउंट रहेगा। अगर आप किसान के बच्चे हैं, आपके पापा आर्मी में है, टीचर है, उनके लिए हमने स्पेशल अलग से डिस्काउंट रखे हैं, वो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेंगे, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और आपको ट्यूशन फी में मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो, अब जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते भाई, आप ऑनलाइन पढ़ लो। ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ, ड्रीम 2027 पे क्लिक करो, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। आपको आज मेरी तरफ से एक स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आज जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसको, और लास्ट डे डिस्काउंट आपका रहेगा वेडनेसडे तक। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, सीट्स लिमिटेड है, ठीक। हम कम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। देखो आपके लिए है ना, अभी मैंने गोल में हमने कितनी मेहनत की आरबीसी 2.0 में, जिन्होंने पढ़ा उनको मजा आया और पेपर में बेनिफिट मिला। बच्चे बोल रहे सर आप थोड़ा टफ पेपर बना रहे हो, देखो ना कैसा पेपर है। बोला सर केमिस्ट्री के टफ पेपर बना रहे हो, अब बायो में ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हो, गलत हो रहे हैं, हुए ना आपके बायो में, अब चेक कर लो आप, फिजिक्स टफ क्यों बना रहे हो सर। हमें भाई टीचर का एक ओरा होता है, टीचर को पता होता है कि एग्जामिनर इस बार क्या सोच रहा है, किस लेवल का पेपर बनाएगा, हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमने बनाया है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आपके छोटे भाई बहन हैं या जो इस बार अच्छा नहीं कर पाए, उनको हम ड्रीम बैच में और अच्छा कराएंगे, और नीट 2027 में उनका डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा कराएंगे। बाकी अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आप क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, कोई और वीडियो चाहिए है वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।